हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है शादी। क्या यह गहने नकली हैं? मम्मी के मुंह से गहनों के नकली होने की बात सुनकर मैंने पूछा। मुझे ऐसा लगा मानो शादी वाले चकाचौंध घर में अचानक से अंधेरा छा गया हो। थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। बात गहनों के नकली होने की नहीं थी, बल्कि शादी जैसे पवित्र बंधन की नींव एक झूठ पर रखे जाने की थी। हाँ बेटी, लड़के वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हम इतने दिनों से यह सोचकर हैरान थे कि कैसे सगाई में ही उन्होंने इतने महंगे सोने के गहने तुम्हें चढ़ाए हैं। मगर यह सच नहीं था। उन्होंने हमें झूठे छलावे में रखा। तू एक काम कर, आकाश को फोन लगा और पूछ उसको। हो सकता है कि उसे अपनी माँ की सच्चाई नहीं पता हो। मम्मी बोली। मैंने अपने होने वाले पति आकाश को तुरंत फोन लगाया। मम्मी के कहने पर मैंने मोबाइल को स्पीकर पर रखा, क्योंकि वह भी सुनना चाहती थी कि उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है। हाँ, तो मैं तुम्हें यह बताने ही वाला था कि माँ ने कहा था कि शादी के बाद तुम्हारे लिए असली सोने के गहने बनवा देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम इतना बोल रही हो। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, काम करूँ कि तुम्हारी बकवास सुनूं। आकाश फोन पर अपना झूठ पकड़े जाने से बौखला उठा। इससे पहले कि वह और चिल्लाता, मैंने फोन रख दिया। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी एक और सच्चाई मम्मी पापा के सामने आई। वह तुमसे कैसे बात कर रहा था? क्या यह हमेशा ऐसे ही चिल्लाता है और गुस्सा करता है तुम पर? मम्मी ने पूछा। मम्मी की बात सुनकर मैं टूट गई और बोली, हाँ मम्मी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है और चीखता चिल्लाता है। फिर थोड़ी देर में ही गुस्सा शांत होने पर मुझे मनाने लगता है। बेटा, तूने पहले क्यों नहीं बताया हमें इसके ऐसे बर्ताव के बारे में? अगर शादी के पहले यह तुझसे इतनी बुरी तरह व्यवहार कर रहा है तो आगे ना जाने क्या करेगा। मम्मी बोली। मम्मी की बात सुनकर मैं उनसे लिपट गई और रोने लगी। मैं अच्छी तरह समझती थी हमारे समाज में लड़की की शादी माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा सपना होती है, और इतने हर्षोल्लास से मेरे घर वाले शादी की तैयारियों में लगे थे कि मैं नहीं चाहती थी यह सब बताकर उनको दुविधा में डालूं। फिर मुझे लगा कि हर इंसान अलग होता है और हो सकता है कि आकाश का गुस्सा तेज है, इसीलिए वह इतना चीखता चिल्लाता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मगर चुप रहकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, जिसकी वजह से उन लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जा रही थी। वह रात मुझ पर और मम्मी पापा हम तीनों पर बहुत ही भारी बीती। एक अलग तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था। मात्र 20 दिन बचे थे मेरी और आकाश की शादी को। सारे रिश्तेदारों को न्योता भेजा जा चुका था, हर इंतजाम किया जा चुका था। अगले दिन मुझे वापस अपनी नौकरी के लिए दूसरे शहर लौटना था। तो मम्मी मेरे जाने की तैयारी में लगी थी और मैं भी अपना सामान बांध रही थी, बिना मम्मी पापा से कुछ पूछे कुछ कहे। अचानक तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ मेरी होने वाली सास थी। बहन जी, आपकी बेटी अभी से मेरे बेटे पर हुक्म चलाने लगी है। कल रात को भी उसने फोन करके मेरे बेटे को खरी खोटी सुनाई। अगर ऐसा ही चलेगा तो हम यह शादी तोड़ देंगे। मेरी होने वाली सास अकड़ दिखाते हुए बोली। अरे, आप क्यों शादी तोड़ेंगे? हम ही यह शादी तोड़ते हैं। हम अपनी बेटी को आप जैसे धोखेबाज और झूठे लोगों के घर नहीं भेजेंगे। यह कहकर मम्मी ने फोन रख दिया और फिर से लग गई वह मेरा खाना पैक करने में, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उनकी यह बात सुनकर दिल में ना जाने कितने समुंदरों ने एक साथ हिलोरे ली। उस दिन पहली बार चलते समय मैंने मम्मी पापा को गले से नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने उन्हें गले लगाया तो मेरे आंसुओं का सैलाब फूट पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कमज़ोर होता हुआ देखकर वह दोनों भी टूट जाएं। आखिर बेटी की शादी टूटने का दुख बहुत बड़ा होता है एक माँ बाप के लिए।
जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी और गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, मेरी रुलाई फूट पड़ी और बस दिल ही दिल में भगवान को शुक्रिया अदा किया, मुझे ऐसे माँ बाप देने के लिए जिन्होंने बिना समाज की परवाह किए सिर्फ मेरा साथ दिया। उनका यह एहसान इस जन्म में तो क्या, कई जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।